अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर वाफियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट वकार अहमद अब्बासी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबलाइज़र को। स्टेबलाइज़र कैसे काम करता है। बहुत सारे इलाकों के अंदर हमने ये देखा है कि वोल्टेज लेवल बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइट्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, इसके साथ साथ कोई मोटर सही तरह से नहीं चलती, फैन बहुत स्लो चलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमें 220 वोल्ट प्रोवाइड करती है। ये एक रूल है और ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे जितने वोल्टेजेस होते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी अगर किसी कंट्री में 110 वोल्ट है तो वहाँ पे 110 वोल्ट वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर 220 वोल्ट है तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो 220 वोल्ट वाली बनाई जाती हैं। आप इस्त्री के ऊपर देख लें, आप फैन के ऊपर देख लें, या किसी भी मोटर के ऊपर देखें तो वहाँ पे आपको वो ऑपरेटेड वोल्टेजेस नज़र आएंगे और वहाँ पे वो मेंशन होगा कि ये 220 वोल्ट पे ये चीज़ ऑपरेट हो रही है। अब मसला ये है कि बाज़ इलाकों के अंदर बाज़ जगहों में हमारे वोल्टेजेस बहुत डाउन हो जाते हैं। वो वोल्टेज किस वजह से डाउन होते हैं, आपने देखा होगा हमारे इलाके के अंदर, हमारे गली मोहल्ले के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिस पे 11,000 वोल्ट आ रहा होता है, और उसकी रेशियो ऐसी होती है कि वो 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये 240 वोल्ट हमारे घरों में आता है और हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उस 11,000 की लाइन में अगर वोल्टेजेस कम हो जाएं, मतलब कि 11,000 के बजाय वहाँ पे अगर 7,000 या 8,000 या 8,500 9,000 वोल्टेजेस आते हैं उसकी प्राइमरी पे, इनपुट पे, तो वो उसी हिसाब से आउटपुट के वोल्टेजेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक वजह तो ये हो गई कि वापटा की तरफ से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 11,000 के बजाय 6 या 7,000 या 8,000 वोल्टेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के, जो हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, वो कम होके 150, 160 या 120 या 100 पे आ गए। तो एक तो वजह ये आ जाती है जी कि वोल्टेज कम होने की एक वजह ये हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों ये है कि अगर हम ट्रांसफार्मर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का लोड डाल दें तो उस सूरत में भी वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वोल्टेज हमें कम मिलेंगी। वजह ये होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग्स होती हैं, तो अगर हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड डालें, अगर घर ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर छोटा है, तो फिर क्या होता है कि वाइंडिंग्स हीट अप होती हैं और वोल्टेजेस वहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज जो हमारे घरों में आते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ये दूसरी वजह आ गई है। तीसरी वजह ये होती है दोस्तों कि अगर आप ट्रांसफार्मर के पास जाएं तो वहाँ पे वायर होती है जो ट्रांसफार्मर से निकल के ग्राउंड में जा रही होती है, यानी ज़मीन के अंदर जा रही होती है, वो हमारी न्यूट्रल वायर होती है। अब होता ये है कि जब वो खुश्क हो जाए, अगर उसके अंदर प्रॉपरली पानी नहीं जा रहा, यानी किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफार्मर आपका नस्ब है जहाँ पे सख्त जगह है और वो जगह बारिश ना होने की वजह से बाद दफ़ा बारिशें नहीं होती और वो जगह खुश्क रह जाती है और उसके अंदर पानी नहीं जाता, तो कंप्लीट जो हमारा सर्कुलेशन, करंट का सर्कुलेशन पाथ है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इस वजह से भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अगर 3-4 जगहों में, 3-4 मुख्तलिफ जगहों में ट्रांसफार्मर्स हैं और सब में एक ही मसला है कि वोल्टेज सारे कम आ रहे हैं, तो इट्स मीन के वापटा की तरफ से जो पावर आ रही है वो कम आ रही है। वो 11 kV यानी 11,000 वोल्ट नहीं आ रहे, बल्कि वो बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपकी सप्लाई 120 वोल्ट है तो इट्स मीन के वो 11 kV का हाफ आ रही है, तभी तो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे। दोस्तों, आपने एक बार दफ़ा ये भी देखा होगा कि कहीं पे हमारा टीवी चल रहा है या कोई मोटर चल रही है तो बिजली एकदम डिम हो जाती है, यानी वोल्टेज एकदम हाफ हो जाए तो आप एकदम से उसको बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? कि भाई मोटर जल जाएगी, टीवी जल जाएगा, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। इसकी क्या वजह है, किस वजह से जल जाएगा? तो दोस्तों, इसकी वजह ये होती है, इस वजह से जल जाएगा कि जैसे ही आपका वोल्टेज कम होता है तो वो जो लोड होता है, जो मोटर होती है, वो करंट ज़्यादा खींचना शुरू कर देती है। जो ही करंट ज़्यादा लेती है तो उसकी वाइंडिंग वो करंट बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो जल जाती है। तो दोस्तों, एक उसूल याद रखिए, हमारे घर में इस्त्री है, मोटर है या कोई भी चीज़ है, जब भी उसके वोल्टेज कम होंगे वो करंट ज़्यादा लेगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप लोग अपने घरों में स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें। स्टेबलाइज़र क्या करता है कि वो आपके वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाता है तो आपकी करंट कंजप्शन कम हो जाती है। जितने हमारे वोल्टेज डाउन होंगे इतना हमारा बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा चलेगा।
ठीक है जी। तो आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें, स्टेबलाइजर आपके वोल्टेजेस को बढ़ा देगा। जैसे ही वोल्टेजेस बढ़ेंगे तो जो घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी करंट कम हो जाएगी और वो नॉर्मली ऑपरेटेड होंगी। अगर आप स्टेबलाइजर अपने घर के अंदर नहीं लगाते तो थोड़े अरसे के बाद आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। घर की चीज़ों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए आप स्टेबलाइजर का यूज़ करें। स्टेबलाइजर जो है आपकी कोई ज़्यादा बिजली नहीं लेता, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता इससे, और ना ही किसी दूसरी लाइन पे, दूसरे घर पे इसका फ़र्क पड़ता है। ये स्टेबलाइजर जस्ट आपके वोल्टेजेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ हमारे चैनल टीचर ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।